हूं सुचेता कुकरेती और आज सवाल इंडिया का उस जेनजी के साथ जिनको लेकर लगातार दिल्ली से रांची तक हल्ला बोला है। सवाल इंडिया का आज ये कि प्रयागराज में तो गूंज है लेकिन रांची में सन्नाटा क्यों है। ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि छात्रों से संवाद करने के लिए एक तरफ राहुल गांधी कल प्रयागराज जा रहे हैं, लेकिन 14 दिनों से रांची में छात्र पेपर लीक और परीक्षा में धांधली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर अभी तक राहुल नहीं गए। हालांकि राहुल गांधी ये जरूर कह रहे हैं कि हर सरकार को, चाहे वो बीजेपी की हो या फिर उनकी अपनी सरकार हो, छात्रों की बात सुननी चाहिए। दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के लिए राहुल गांधी ने पीएम आवास घेरा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की छात्रों की मांग का पूरा समर्थन किया। रांची में भी छात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर छात्रों को राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं का समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी वीडियो कॉल करके समर्थन देने की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन रांची नहीं जा रहे। रांची से ये दूरी क्यों? छात्रों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। आज छात्रों ने विधानसभा तक मार्च निकाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार कह रहे हैं कि मामले की जांच हो रही है और जल्द ही पूरे तथ्य सामने आ जाएंगे। अब हेमंत सरकार ने छात्रों से बात करने के लिए मंत्रियों की एक कमेटी गठित कर दी है। छात्रों ने 11 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें 8 छात्र, 2 टेक्निकल एक्सपर्ट्स और एक वकील है। अब छात्रों की मांग है कि सरकार से जो भी बात हो बंद कमरे में नहीं, मीडिया के सामने होनी चाहिए। सरकार इस पर तैयार नहीं। सरकार चाह रही है कि बंद कमरे में बात हो। सवाल यह है कि क्या छात्रों की शर्तें हेमंत सरकार मानेगी या फिर यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जैसा हम 2 हफ्ते से देख रहे हैं। सवाल यह भी है कि सरकार क्यों बंद कमरे में बात करना चाहती है। क्या यहां पर छात्रों के हितों को लेकर किसी तरह का कोई कॉन्फ्रंटेशन सरकार को लगता है हो सकता है। जंतर मंतर के आंदोलन से सोरेन सरकार ने क्या अभी तक सबक नहीं लिया है, सवाल यह भी है। हम इसी पर अपने मेहमानों से सवाल जवाब करेंगे, लेकिन पहले जरा बयानों के जरिए इस पूरे आज के घटनाक्रम को समझ लेते हैं। वो सुनिए, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय कराते हैं। शॉर्ट टाइम डिमांड पूरी होने के बाद ही अपना आंसर करेंगे। शॉर्ट टाइम डिमांड में विवादित परीक्षाओं को रद्द करना है। टाइम टेकिंग में जांच है, कार्रवाई है और आगे एक ऐसा व्यवस्था तैयार करना है जिस पर पेपर लीक, धांधली, पैरवी खत्म हो जाए। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। और बात करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो भी समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है। आधा महीने के बीतने के बाद भी सरकार, झारखंड की सरकार आधा कदम भी नहीं बढ़ पाई। ये लोकतंत्र में राजतंत्र का आनंद ले रहे हैं। डेलीगेशन बन गया है जो सर वार्तालाप करेगा और सरकार से भी जो 4 मंत्री जो जिनके बीच में बातचीत होगा। सर तबीयत मेरा तो खराब है, जो भी परेशानी है, लेकिन मेरा तबीयत का पीछे बच्चे लोग जो अंधेरा में बैठे हैं वो बहुत बड़ी परेशानी है। इस कारण से एक माँ दौड़ के आ गई कि हमारे बच्चे को न्याय मिले। 2015 से लेकर 26 का फ्रस्ट्रेशन है, इतना पेपर लीक हुआ है झारखंड में, उसका फ्रस्ट्रेशन हम लोग का। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी है। संवेदनशील बोलने में 2 मिनट का टाइम लगाती है तो वो सरकार ऐसे सुनेगी। देश जो विकसित भारत का हम लोग बात करते हैं, वो एजुकेशन ही वो चीज अचीव कर पाएगा। 14वीं JPSC और JSSC CGL का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भारी अनियमितता हुई है, घोटाला, करप्शन हुआ है, इस एग्जाम को, परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल आए ताकि नियमित रूप से भर्तियां वापस हो सके। ये जो डिमांड है यहाँ पे मौजूद छात्रों की, उनको मैं यहाँ से समर्थन देती हूँ। दुर्भाग्य है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं सरकार के कहाँ दूँ और नौकरी कहाँ से खरीदूँ। सर कर्ज करके हम लोग पढ़ाया जा रहा है और अब ये सरकार तो देख रही है, सारा सिस्टम से बेच रही है, पूरा हर वैकेंसी को बेच रही है। मुंह दिखाने के काबिल झारखंड सरकार नहीं।
छोड़ा है सर। हजारों की तादाद में ग्रेजुएट इंजीनियर बेरोजगार है सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है अनिश्चित काल तक हम रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, चाहे हमें कैसे भी किसी भी परिस्थिति विषम परिस्थिति का सामना करना पड़े, हम अपने हक के लिए ऐसे ही रहेंगे। तो आज सवाल इंडिया का छात्रों पर केंद्र और झारखंड सरकार में कांग्रेस का दोहरा रुख क्यों? सवाल इंडिया का यह कि जंतर मंतर आंदोलन से सोरेन सरकार ने क्या कोई सबक नहीं लिया है? यह भी सवाल कि 14 दिन बाद भी छात्रों की मांगे क्यों नहीं मानी गई? पेपर लीक की सीबीआई जांच से क्या कतरा रही है सोरेन सरकार? और सवाल छात्रों से भी कि राज्य की जांच एजेंसियों पर उन्हें क्यों भरोसा नहीं है, वो ही बताएं। हम उनसे भी पूछेंगे। मैं बता दूं, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्टूडियो में हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ जुड़ रही हैं पंखुड़ी पाठक, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ थोड़ी देर में महुआ माझी जी जुड़ेंगी, जो कि जेएमएम की राज्यसभा सांसद हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं वहां झारखंड से, रांची से मेरे साथ 2 छात्र जुड़ रहे हैं, चंडी तिवारी और अंकित राज, मुझे बताया जा रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके जी। तो मैं एक बार जरा अंकित और चंडी के पास जाऊंगी और उनसे भी पूछूंगी। महुआ जी भी आ गई है, लेकिन महुआ जी अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मेरे साथ झारखंड से, रांची से छात्र जुड़े हैं मैम। सबसे बड़ी बात यह है कि 14 दिन बाद भी वो अपनी मांगों को लेकर वहीं खड़े हैं, बारिश में भीग रहे हैं, खाने के लिए सामान नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं हमारी कौन सुनेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि छात्रों के प्रति पूरी संवेदना है हमारी सरकार का, हम सबका। और डे 1 से दिल्ली में क्या हुआ कि 25-30 दिन तक छात्र आंदोलन करते रहे। जब विपक्ष आकर पार्लियामेंट के बाहर और अंदर आंदोलन किए, उसके बाद उन्होंने उनकी बात सुनी। लेकिन हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी डे 1 से छात्रों के हित में काम करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने चेयरमैन को तत्काल उनका रेजिग्नेशन लिया, तत्काल उन्होंने सीआईडी गठित करके सीआईडी के पास उनको भेजा। लगातार छापेमारी हो रही है, लगातार पूछताछ हो रही है, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, 8 घंटे 10 घंटे तक पूछताछ चल रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल हर तरह से कमर कस लिए हैं। और उन्होंने छात्रों को ये भी कहा है कि आपके लिए हमारा द्वार खुला हुआ है, आप अपने सुझाव दें, हमसे वार्ता करें। जी, छात्रों का कहना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के, उनका इस्तीफा होना चाहिए। अब झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है मैम? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। हाँ। जिस तरह से प्रधानमंत्री के अंडर में बहुत सारे विभाग होते हैं, उस तरह से मुख्यमंत्री के अंडर में भी बहुत सारे विभाग होते हैं। ठीक है। ये जो जेपीएससी का मामला चेयरमैन के अधीन था, ख्यांगते जी के अधीन था, जिनकी जवाबदेही थी, उनका उन्होंने तत्काल रेजिग्नेशन ले लिया है। और इसके अलावा वहाँ पे जितने भी लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उन सबको अरेस्ट भी किया जा रहा है, जिनका जरा भी वहाँ गलती पाई जा रही है। और आने वाले समय में एक व्यक्ति को बख्शा नहीं है। महुआ जी, अब अगर आप ये कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सीधे ठीक जिम्मेदारी देते हैं। सुनिए, अधिकारी पर छोड़ दिया। मैम, मैं बता रही हूँ, जिस तरह से मुख्यमंत्री के पास ढेर सारे विभाग होते हैं। हाँ। और वो किसी ना किसी को उसकी जिम्मेदारी देते हैं। उनके लिए संभव नहीं है कि हर विभाग को आप अलग अलग तरह से देखें। मैम, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं। फिर मुख्यमंत्री के पास जितने विभाग हैं, उनकी जवाबदेही मुख्यमंत्री के पास नहीं होगी क्या? आप ये कह रही हैं कि जो शिक्षा मंत्री दी थी ना, जो शिक्षा मंत्री भी हैं हेमंत सोरेन, अगर आप ये कह रही हैं कि जिनको जिम्मेदारी दी उन्हीं की जवाबदेही है, मुख्यमंत्री क्या करे, फिर तो आप पल्ला झाड़ रही हैं मैम। पल्ला नहीं झाड़ रही हूँ, लगातार वो इस पर छात्रों के साथ हैं। और मैं बताऊं कि पिछले सरकार में, जैसे 2000 साल में झारखंड बना था और 2000 के बाद 17-18 साल तक भाजपा का कार्यकाल रहा, 3-4 मुख्यमंत्री रहे। हाँ। उस समय जेपीएससी में इतनी अनियमितताएं थी, इतनी गड़बड़ियां थी, उन सबको सुधारते हुए बहुत हद तक उन्होंने उसको कंट्रोल किया है। जो दीमक लगा हुआ था उसको झाड़ते फाइनली कह रहे हैं दीमक बीजेपी वाले लगा के चले गए, हम सफाई का काम कर रहे थे, करने का प्रयास करें। मैम, ये जो बातें आपकी, आप कह रहे हैं दीमक बीजेपी ने लगाया, हम उसे साफ कर रहे हैं। मैं आपको नहीं,
नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं चंडी से पूरे पूछती हूँ, देश की समस्या है, सिर्फ प्रतिमा की समस्या नहीं और है। चंडी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, बता रही हूँ, दो छात्र हैं सुनिए, जो 14 दिन से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। उड़ीसा में अभी गुजरात में भी पेपर लीक, अभी सुनिए, मैं बता रही हूँ। अच्छा। पेपर लीक अभी गुजरात में हुआ, वहां भाजपा की सरकार है। अभी उड़ीसा में हुआ, वहां भाजपा की सरकार है। ये सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है। तो मैं चंडी और प्रतिमा को कहती हूँ कि वो झारखंड ना जाए, वो गुजरात और उड़ीसा गुजरात और उड़ीसा जाए जवाब लेने। वो यहाँ ना पूछे जवाब। मैं आपको आप बात को घुमा रही हैं। मैं नहीं घुमा रही। यहाँ कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि उड़ीसा में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, तो झारखंड के बच्चे क्या गुजरात और उड़ीसा जाएंगे जवाब खोजने? नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये जो समस्या है, ये समस्या नहीं, देशव्यापी समस्या मैम। जो सवाल झारखंड के बच्चे पूछ रहे हैं उसका जवाब झारखंड के नेता देंगे, मंत्री देंगे या नहीं देंगे? करते हैं या वो गुजरात जाए, उड़ीसा जाए, जवाब बिल्कुल दे रहे हैं। अभी वो बुलाए हैं छात्रों को। प्रतिमा बोलना चाह रही है। आपको मैं बता रही हूँ, मैम, प्रतिमा और चंडी दो छात्र हैं। वो आपसे ही पूरा कर लेती हूँ। उन्होंने आप सुनिए, उन्होंने इनको बुलाया। मैं आपको बोली थी कि मैं आपका जवाब दूंगी, फिर मुझे अभी तुरंत कहीं जाना है। ठीक है, तो अब ऐसा मैं कहना, मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रही हूँ। उन्होंने अपने SDM को, ADM को भी भेजा था उनके पास कि उनका द्वार खुला हुआ है, वो आए और चंडी आपके लिए सारे द्वार खुले हुए हैं, महुआ जी कह रही है। उसमें किसी नहीं बिल्कुल। और उसमें क्या हुआ कि एक्स जो एडवोकेट जनरल थे, उनका नाम उस सूची में डाल दिया गया। इसलिए कहा जा रहा है कि छात्र आए, उनका स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनसे वार्ता करना, उनकी समस्या को सुनना, मैम। उसका हल करना, जो कहा है आपके साथ हैं। वो झारखंड के छात्र सुन रहे हैं। आप मेरे 2 मिनट नहीं, वो इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। मरण भूमि के स्कॉलरशिप योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, उनके लिए इसीलिए वो गुरुजी की तस्वीर लेकर वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। महुआ जी, CM एक्सीलेंस शिबू सोरेन जी की तस्वीर लेकर ही प्रदर्शन हो रहा है वहाँ। उनके मन में गुरुजी के प्रति बहुत सम्मान है। हाँ, लेकिन फिर उनका सम्मान छात्रों की तरफ भी तो सम्मान कोई दिखाएगा। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप बोलना चाहते हैं कुछ महुआ जी से? आप उनके पास जाए, वो आपसे वार्ता करेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ मैम। अभी बारिश हो रहा है मैम, इतना गंभीर बारिश हो रहा है कि पूरा भीग गए हम लोग। आपसे बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग पूरा भीगे हुए हैं। और मैं कुछ बात करना चाहता हूँ प्रमाण के साथ। मैम जो बात बोल रही है सही है, सभी चीज सही है, लेकिन सिर्फ JPSC का बात ना हो, JSSC CGL सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर बात कीजिए मैम। क्योंकि जैसे हुआ है, जैसे CGL में जिस तरह काम हुआ है उसका चर्चा कीजिए। मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, JSSC CGL में किस तरह गड़बड़ी हुआ है, मेरे पास सारा प्रमाण है। मैं आपको एक प्रमाण एक बताता हूँ, थोड़ा 2 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। देखिए मैम, इसमें 120 से 135 निवेदन करना चाहूंगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आपने सुनिए ना, ऐसा है ना कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका आह्वान किया है, आप लोग उनके पास जाइए, वार्ता करिए, सारी बातें कहिए। वो आपके साथ है, वो आपके साथ न्याय करेंगे। वो आपके साथ न्याय करेंगे। हमको बोल रहे हैं, फैक्ट सुन लीजिए क्या हुआ है। देश को जानना चाहिए JSSC CGL में कितना घोटाला हुआ है, देश को पता होना चाहिए। देश को जानना चाहिए मैम, देश को बता रहे हैं। आप सुनिए थोड़ा। 120 से 135 प्रश्न हुबहू मिलने का दावा है। उसमें से क्या हुआ कि 135 में से 120 प्रश्न हुबहू मिले। CID ने इसे गैस पेपर काटकर टाल दिया। CID ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया, हम लोग का सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि 135 2 सेक्शन बनाया गया था, जिसमें से 135 एक वन साइडेड था और दूसरा 145 से 150 प्रश्न रटवाए गए थे। एक ग्रुप को 135 प्रश्न मिला, दूसरे ग्रुप को 145 से 150 प्रश्न रटवाए जाने की जानकारी के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, जानबूझकर तथ्यों को दबाया गया। दूसरा मेरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि नेपाल और नियामतपुर कनेक्शन भी अनसुलझा है। नियामतपुर में 120 छात्रों को रुकने का इनपुट था, पर CID ने इस एंगल पर कोई जांच नहीं किया। महत्वपूर्ण एंगल को नजरअंदाज क्यों किया गया? हमें CID पर इस तरह महुआ जी कह रही है कि मुख्यमंत्री आपसे बात कर रहे हैं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अधिकारी जो अधिकारी था उसका नाम सुनिए मेरा बात सुन लीजिए। देश को जानना चाहिए कि जो अधिकारी ASO मस्ताना सर था, वो JSSC का अधिकारी है, वही खुलासा ये कर रहा है मैम। ये जितना चीज है वही खुलासा कर रहा है। और ये जो दिया गया CID के द्वारा सब कुछ किया गया।
4 महीने उसको जेल में रखा गया। देखिए सीधी चंडी, मैं महुआ जी से एक चीज पूछ रही हूं। जो वो सवाल पूछ रहे हैं मैम, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं उन पर तो कोई डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। हम तथ्य लेकर बैठे हैं लेकिन सुन नहीं रहा है। वो भीग रहे हैं बारिश में मैम, छतरी लेकर खड़े हैं, कह रहे हैं कोई सुन लीजिए, क्योंकि सुनिए मैं आपको बता रही हूँ, सबकी संवेदनाएं उनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि उनका ये हड़ताल खत्म हो जाए। मैं आपको बोलना चाहूंगी, मैं आपको 10 मिनट का टाइम दी थी क्योंकि मुझे तुरंत कहीं जाना है, तो मैं अपनी बात बोलकर निकलना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आज अभी आपने मंत्री जी का बयान देखा होगा, हमारे माननीय मंत्री जी सोनू जी ने कहा कि जो वार्ता करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, तो उन्होंने जो सूची भेजी छात्रों की, उस सूची में पहला नाम वहाँ के पूर्व एडवोकेट जनरल का है। तो इनका कहना है कि क्या पूर्व एडवोकेट जनरल क्या छात्र हैं दिल्ली में? क्या जो छात्र मिलने गए थे, वार्ता करने गए थे, क्या उनमें वो अपने साथ कपिल सिब्बल जी या किसी को लेके गए थे? तो यही बात है कि आप लोग जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, अपनी सारी समस्या बताइए। वो आपके अभिभावक है, वो सुनने को तैयार है। आप जो भी बात आप मीडिया में ना बोलकर माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलिए। पर महुआ जी क्यों ना बोले वो मीडिया में? जो भी हो सकेगा आपके लिए। नहीं, एक मिनट। ना मैं कह रही हूँ कि महुआ जी वो इसलिए बोल रहे हैं मीडिया में क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। चंडी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है मैम, इसलिए वो मीडिया में बोल रहे हैं। आप लोग बात को घुमा रहे हैं। नहीं, हम नहीं घुमा रहे हैं, हम नहीं घुमा रहे हैं। कि आप आइए, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही। वो खुद कह रहे हैं कि हमारी बात रखिए। वहां पर हमारे सहयोगी लगातार स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप मुख्यमंत्री ठीक है। मैं एक बार जरा बाकी मेहमानों पर भी जा रही हूँ। महुआ जी देखिए, एक बात आप सुन लीजिए कि छात्र आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है उनसे बात करने का। आप कह रही हैं आपको जाना है, वहां पर मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है उनसे मिलने का, तो ये छात्र जाएंगे कहाँ? मीडिया से बात ना करें। आप कह रही है मीडिया से भी बात मत करिए, फिर मत घुमाइए। फिर किससे करिए? आप ऐसा नहीं, ऐसा है ना। अरे आपको मैं क्या बोली, आप देखिए पहले मेरी बात सुनिए। मैंने शुरू में ही कहा था कि मुझे इस समय कहीं जाना है, तो आपने कहा था कि 10 मिनट। मैम मैं बस ये कह सकती हूँ कि आप कहीं भी जाइए लेकिन छात्रों के पास जरूर जाइए, क्योंकि वहाँ नहीं जाएंगे तो दिक्कत बहुत ज्यादा है। छात्रों के लिए इंतजार। पूरी बात पूछ लीजिए आप। मुझे सवाल मैम सिर्फ उनके उठाने हैं आपके सामने। मैं तो बैठी हूँ। मेरे अपने सवाल तो बहुत सेकेंडरी है मैम। सवाल उनके इम्पोर्टेंट थे, उनको उठाना था। वो जो आपसे बात कर रहे हैं आप वो नहीं समझ रही हैं। आप पूछिए, मैं जवाब। मैं पूछ रही हूँ उनके पास कब जाएंगे मुख्यमंत्री, उनके पास नेता कब जाएंगे, वो पूछ रहे हैं आपसे। वो उनसे वार्ता करने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि आप जब चाहें मेरे से वार्ता कीजिए। एक कर। हाँ, सीजीएल में सीबीआई जांच हो रहा है कि नहीं? ठीक है, बस हम लोग वो जानना चाहते हैं। सीबीआई जांच होगा कि नहीं? हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आप लोग ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोग शेयर कीजिए ना। आपके मन में जो कुछ भी है वो सुनने को तैयार है। आप उनसे बात कीजिए, वार्ता कीजिए, सूची भेजिए जिसमें एडवोकेट जनरल या कोई ना हो। वो आपसे बात करेंगे, आपकी सारी समस्याओं का हल करेंगे। ठीक है, वो ये कह रही है कि सीबीआई जांच की बात रखनी है तो मुख्यमंत्री जी से रखिए, मुख्यमंत्री आपकी बात सुनेंगे। सारे मेहमानों को स्क्रीन पर लीजिए जरा एक बार। मैं एक बार जरा पूछना चाह रही हूँ, मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, के शर्मा जी सुनेंगे। वो कह रही हैं उड़ीसा में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है। आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? शर्मा जी आवाज आ रही मेरी? के शर्मा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता नहीं उन तक आवाज पहुंच रही है। वापस जाते हैं उनके पास। मुझे एक बात बता दीजिए, ये एक सवाल अनुराग जी आपको कैसा लग रहा है? आप स्टूडेंट्स को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं सीबीआई जांच करवाइए, वो कह रहे हैं कि हमारी बात सुनिए। कौन सुनेगा? देखिए, मैं तो जैन जी को अच्छी तरह समझता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ ना, रिवाजों का सम्मान, नए ख्वाबों की उड़ान, यही है जैन जी की असली पहचान। जैन जी को तो अपना ख्वाब है, आगे बढ़ना है और बढ़ना भी चाहिए। और देखिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी कितने टच में हैं, बात भी हो रही है, नाम की लिस्ट भी मांगी जा रही है, लिस्ट का भी आदान प्रदान हो रहा है। उनका कहने का मतलब आप मांग ले कि आप मेरे पास आइए, आप अपनी बातें कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ, नाम भेजिए। तो आप एडवोकेट जनरल का नाम भेज देते। लेकिन दिल्ली में क्या था? दिल्ली में ठीक इसका उल्टा,
19 दिन से छात्र बैठा रहा, भूखा प्यासा उपवास करता रहा, कोई मंत्री तक मिलने को तैयार नहीं। नाम भेजने की तो बात छोड़ो, 500 मीटर के दायरे में रहते कोई झांकने तक नहीं गया। उसके बाद क्या हुआ, जब उनको 20 दिन तक 19 दिन तक कोई मिलने नहीं आया तो उन्होंने अपना मार्च निकाला। तो उस पर क्या किया आपने, वो कील वाले डंडे से उनका सर फोड़ दिया, किसी की आंख चली गई, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, किसी बच्ची के कपड़े नुच गए। ऐसा बिहेव हो रहा था, कहीं पैलेट गन चल रही है। और बिहार में की 47 देखने को मिली। मैं तो कहता हूं अगर इस तरह की कार्रवाई अगर झारखंड की सरकार गलती से भी करेगी तो मैं उसका विरोध करूंगा। सुन लीजिए आप, हम जैन जी के साथ खड़े दिखाई देंगे। अगर गलती से भी झारखंड की सरकार हमारे बच्चों पे पैलेट गन चलाने की कोशिश करेगी, आंसू गैस चलाने की कोशिश करेगी, अगर उनके साथ मिलने से मना करेगी, उनसे बातचीत करने से मना करेगी, तो मैं झारखंड सरकार से भी कहना चाहता हूं, हम जैन जी के साथ खड़े दिखाई देंगे, छात्रों के साथ खड़े दिखाई देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं है कि हम वहां पे राजनीति करने लगेंगे। अगर सरकार हमारे सपोर्ट से भी होगी, अगर हमारे मानने वाले भी वहां पे सरकार में होंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैन जी से भी, मेरा छात्रों से भी आग्रह है, जब मुख्यमंत्री जी आपसे मिलना चाह रहे हैं, जब वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें एडवोकेट जनरल की क्या जरूरत है? भाई आप छात्र लोग जाओ, मिलो, अपनी मांग रखो, सीबीआई की मांग रखो, जो चाहते मांगो उनसे। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री हमसे बात ही तो नहीं कर रहे हैं, आप कहां कह रहे हैं? वो तो कह ही रहे हैं, अरे वो अपना डेलीगेशन भेज रहे हैं, वो सीधे मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं। वो तो मुख्यमंत्री मिलने का टाइम दे रहे हैं, भैया आइए मिलने के लिए, आप नाम भेजिए। तो उन्होंने नाम भेजा था, जैसा भी वो बता रही, तो मैंने सुना भी, उन्होंने नाम भेजा तो एडवोकेट जनरल का नाम पहला चला गया। अरे भैया छात्र मिलना है, एडवोकेट जनरल को मिलना है? नहीं, यहाँ पे जैन जी मिलने गए तो 2 जैन जी गए ना, छात्र गए ना मिलने के लिए मंत्री से, तो छात्रों को मिलने दीजिए। और हम छात्रों के साथ हैं, अभी भी कह रहा हूं, अगर गलती से भी अगर वहां रांची में अगर सरकार छात्रों के खिलाफ होगी, अच्छा, मैं अनुराग जी एक सवाल पूछ लेती हूँ। आप कह रहे हैं हम छात्रों के साथ हैं, तो वो साथ वहां जाकर दिखाएंगे? वहां तो जंतर मंतर पर गई थी ना डिप्टी जी और अखिलेश जी, शायद आपको पता नहीं। मेरा सीधा सा सवाल है, हम तो यहाँ पे किसानों की भी आवाज उठाते जब किसान परेशान होता है, लेकिन आप उसको खालिस्तानी बता देते हैं बीजेपी वाले। जब यहाँ छात्र आवाज उठाते हैं अधिकार की तो उनको बोलते हो उपद्रवी है। सुनिए एक बार, जब यहाँ उसी पे आ रहा हूँ, जब आदिवासी की बात हम उठाते हैं तो ये लोग उसको क्या कहते हैं, नक्सल है। जब शहर के पढ़े लिखे लोग आवाज उठाते तो कहते हैं अर्बन नक्सल है। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कहाँ है मंत्री? यहाँ केंद्र का मंत्री कहाँ है? रांची क्यों नहीं गया? मैं पूछना चाहता हूं, नए मंत्री रांची क्यों नहीं जा रहे हैं? हर काम तो विपक्ष करेगा, सत्ता क्या करेगी? मैं पूछना चाहता हूं, सत्ता खाली विपक्ष के भरोसे जी रही है क्या? एक सेकंड, अब के शर्मा जी को मुझे लग रहा है आवाज आ रही होगी। अभी शर्मा जी मेरी आवाज आ रही है, मैं उम्मीद कर रही हूँ। हाँ तो जोड़िए। अनुराग जी कह रहे हैं कि सारा काम विपक्षी करे, केंद्र का मंत्री रांची क्यों नहीं जा रहा है? हाँ पूछिए। हम ही जाएंगे, सब हम ही दौड़ लगाए हर जगह। हम कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? जी हाँ आ रही है मैडम। हाँ बोलिए सर। हाँ आ रही है। अरे जिम्मेदारी बताओ, आ तो रही है, आवाज तो कान में जा ही रही है, तो सबको क्या आप बात करो भैया, बार बार चिल्ला के। शर्मा जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप जवाब दे दो, मैं तो दे ही रहा हूँ उसको जवाब। शर्मा जी को आवाज जबरदस्ती। शर्मा जी चलिए, उनको आवाज मुझे लग रहा फिर दिक्कत हो रही है। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास चली जाती हूँ। हर्षवर्धन जी बताइए, अब अनुराग जी कहना चाह रहे हैं कि सारा काम विपक्षी कर रहा है, वहां छात्रों के साथ दिल्ली में भी, अब वहां पर भी हम ही जाएं, बीजेपी क्या कर रही है? नहीं देखिए, एक तो अच्छा है कि अनुराग भदौरिया ने और सीजेपी ने, तिलचट्टा पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने, दोनों ने कह दिया कि हमने ठेका ले रखा है, क्या हम ही जाएं हर जगह दौड़ दौड़ के? ठीक है, ये ठीक ही कह रहे हैं। अनुराग जी की पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, दिल्ली थोड़ा नजदीक था तो डिम्पल जी भी आ गई, अखिलेश जी भी आ गए, सारे नेता आ गए, लेकिन मूल सवाल को छोड़कर भटका दिए। आप कब जा रहे हैं? छात्रों की समस्या और छात्रों की समस्या का समाधान। आप भी चले जाओ। वो माड़ भात खाकर आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी तरह के सेलिब्रिटी स्टेटस को नहीं एंजॉय करना चाहते, वो रीच लाइक व्यूज के लिए तिलचट्टों की तरह गालियां नहीं दे रहे हैं, गंदे गंदे प्रहसन नहीं कर रहे हैं। वो हेमंत सोरेन को भी कह रहे हैं कि हमारे छात्रों में बांटने लग गए, गाली नहीं दे वहाँ के छात्र यहाँ के छात्र लगे, और जब सारे हिंदुस्तानी हैं, सारे हमारे अपने अपना खून है, वहाँ भी हो यहाँ भी। बांटिए मत, बांटिए मत, छात्रों को मत बांटिए। आप बांटने की राजनीति सचमुच नहीं बोल सकता, क्योंकि ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कमाल की बात करें, अब छात्रों में डिवाइड एंड रूल। ठेका नहीं, हमें मतलब नहीं है, हम ही दौड़ दौड़ के जाएं क्या? कैसे बात हो सकती है? आप जरा सोचिए, कितने नॉन सीरियस है अनुराग भदौरिया, कह रहे हैं कि सत्ता के मंत्री क्यों नहीं जा रहे? हाँ बिल्कुल, आप जरा सोचिए, वहां बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, पूरी तरह समर्थन दिया है, वहां जितने लोग हैं सब समर्थन दे रहे हैं, तो लेकिन जो पार्टियां सत्ता में शामिल हैं, सत्ता क्या होती? सत्ता क्या केंद्र की सत्ता होती क्या? राज्य में जो मुख्यमंत्री है, जहां मलाई खा रहे हैं कांग्रेस के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, आपको तो मलाई भी नहीं मिल रही, फिर भी आप उसमें शामिल हैं। हम तो छात्रों के साथ खड़े हैं प्रभु, मलाई आप खाओ, हम छात्रों के साथ हैं। तो त्याग पत्र देना चाहिए था,
जिस तरह से छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उनको तिरपाल तक नहीं लगाने दिया, वो धूप में बारिश में वहां है, और अनुराग भदौरिया को हंसी आ रही है टीवी स्टूडियो में बैठकर। बिल्कुल, आप झूठ बोल रहे हो ना, इसलिए आप नाटक कर रहे हो। इतनी तेज आप दिल्ली वाले में तो नहीं बोले थे, इतनी तेज दिल्ली वाले में नहीं बोले थे, तब कहां चले गए थे? छुट्टी पे थे क्या? नहीं बोल पाए थे क्या? छात्रों को बांट दोगे? ये छात्र झारखंड का है, छात्र दिल्ली का है। हमारे लिए दिल्ली का भी छात्र उतना ही महत्व रखता है जितना महत्व झारखंड का छात्र रखता है। हम समाजवादी लोग डंके की चोट पे छात्रों के साथ खड़े हैं, आप कितने? अनुराग जी, मेरी रिक्वेस्ट है, स्टूडियो में होने का थोड़ा सा फायदा उठाते हैं आप कई बार। मैं एक बार के शर्मा जी के पास जा रही हूँ। के शर्मा जी, थोड़ा माफी के साथ आ रही हूँ, मुझे पता है आप कुछ ऑडियो में दिक्कत हो रही थी। मुझे ये बताइए, यहाँ पर महुआ माझी जी जुड़ी हुई थी। महुआ माझी जी कह रहे हैं गुजरात में भी तो पेपर लीक है, उड़ीसा में भी तो पेपर लीक है, हमसे क्यों सवाल है? अब अनुराग जी कह रहे हैं हर जगह विपक्षी जाएगा भूमिका निभाने। नहीं, विपक्ष तो रहेगा, वो अपना बताएं। देखिए, मैं सुचेता जी एक निवेदन करूंगा कि आपके स्टूडियो में जो व्यक्ति खड़ा है, हाँ, उसके मुंह में जो है ना मिर्ची लगी है, वो हर जगह चिल्लाएगा, क्योंकि उसकी वो आदत है, वो डिबेट के लिए नहीं आता है। वो व्यक्ति यहाँ पर चिल्ला चोट करके किसी तरह आपकी डिबेट खराब करता है। कृपया कर उसके साउंड आप कराएंगे तभी मैं बोल पाऊँ। नहीं, आप बोलिए, क्योंकि मैं बहुत देर बाद बोल रहा हूँ, इसलिए आपको बता। ठीक है, आप बोलिए। तो वो उस बदतमीज आदमी को पहले सही कराइए ना। आप उनको बंद कराइए, मेरा अनुरोध है, आप अपनी बात नहीं पर्सनल, क्योंकि वो लगातार चिल्ला रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। लगातार मैं अपनी बात पर आता हूँ। मैं आप बात देखिए, मैं जब मुझे डिबेट के लिए बुलाया और मैंने सुना कि महुआ माझी जी आ रही हैं, तो मैं निश्चित तौर से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे लगा कि वो एक राजनीतिज्ञ भी हैं और एक साहित्यकार भी हैं। साहित्य का जन्म संवेदनाओं से होता है, तो मुझे लगा कि आज वो कुछ संवेदनाओं के साथ बात करेंगी। उनके अंदर कुछ 14 दिन से जो अनशन पर हैं छात्र, उनके प्रति थोड़ी संवेदना होगी। लेकिन जो बातें उन्होंने आज यहाँ की, उससे मुझे लगा कि उन्होंने अपना संवेदना को राजनीति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कितना दुर्भाग्य है, सोचिए। वो यहां से तुलना कर रही थी, मैं पहले वो विभिन्न राज्यों की बात कर रही थी। मैं केवल एक उदाहरण दे देता हूं। 2000 झारखंड में यह पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ। पहले तो यह चीज जानना चाहिए सुचेता जी। 2021 में हुआ, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, 2024 में हुआ, 2025 में हुआ, इसके बाद ये 2026 में हुआ। आप कहेंगी तो मैं पूरा डिटेल आपको दे सकता हूं। तो इसलिए क्या है कि ये बात जब वो कहती हैं दुनिया भर के कि यहां लीकेज है, तो मैं इनसे कहता हूं कि आप अपने 5 साल के कार्यकाल को ही देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा महुआ जी। बाकी तो यहां किससे मैं बात करूं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहता हूं, जो बात अभी हर्षवर्धन जी ने कही कि 2 आंदोलन हैं। एक जगह जो है अश्लीलता, फुहड़ता, गाली गलौज, क्या नहीं हो रहा था, ये देश के सामने पिक्चर है। सारी अश्लीलता, सब कुछ हो रहा था। छात्र भी थे, मैं मानता हूं उसमें अच्छे छात्र भी थे, और इसीलिए उनकी मांग हमने सुनी। और उसका समर्थन कौन कर रहा था? ये कांग्रेस पार्टी, ये विपक्षी दल, ये समाजवादी पार्टी। और यही एक झारखंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां कोई अश्लीलता नहीं, वहां कोई जुनैद बिरयानी नहीं खिला रहा है। वहां पर बिरयानी और ये सब का जो भोज करा के और जिस तरह की अश्लीलता हो रही थी, ये दोनों देश के सामने है। कौन प्रतिनिधित्व करता है इस देश का? ये जेनजी, ये युवा, ये अराजक नहीं हो सकता, यह हमारा पूर्ण विश्वास है। लेकिन जंतर मंतर में जो हो रहा था, और जिसका समर्थन आज भी समाजवादी पार्टी कर रही है, जिसका समर्थन आज भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज वहां झारखंड में वही विषय है, वही परीक्षा लीक है, वही मांग है। वहां राहुल गांधी पहुंचते रहे, वो कहते हैं, अभी उनके प्रवक्ता कहेंगे कि साहब राहुल गांधी जी ने तो बात की है। अरे जनाब, आप सरकार में हिस्सा में हैं, आप सबसे बड़े सहयोगी दल हैं वहां के। 14 दिन से वहां शांतिपूर्वक छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। आप वहां कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, आप संवाद कर रहे हैं, आप जो है सरकार से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? केके जी, वो आरोप पलटकर आप पर भी लगाएंगे ना? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दोहरा चरित्र
नहीं केके जी, वो आपसे भी पूछेंगे कि दिल्ली में भी तो छात्र जेनजी प्रदर्शन कर रहा था ना, तो वहां पर भी उनकी एक मांग थी। आप इन पर आरोप लगाइए, लेकिन वहां पर भी एक आरोप को जब उन्होंने एक मांग की तो बहुत सारे दलों को एक साथ इकट्ठा होकर उनके साथ आप पर दबाव बनाना पड़ा। ये तो वो भी बोलेंगे। नहीं, आप पहली बात मैं आपको बता दूं, उनकी मांग कब आई। हाँ। इसका थोड़ा सा क्रोमोलॉजी आपको सुचेता जी जरूर अध्ययन करना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है। पहली बार जब उन्होंने संसद मार्च 20 तारीख को करने की बात की, तब उन्होंने पहली बार अपना एजेंडा तय बताया, जो कि लिखित में, आपको ध्यान होगा जब नड्डा जी के निवास में चर्चा करने गए तो नड्डा जी ने कहा कि आप अपनी मांगे हमें लिखित में दीजिए। उस दिन उनकी पहली बार डिमांड पता चली कि ये डिमांड है, ये हमारा एजेंडा है, इसके कारण हम वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। यदि मेरी बात गलत होगा तो आप काट दीजिएगा। और उसी दिन से लेकर 4 दिन के अंदर अंदर उस पर चर्चा करके, उस डिमांड को पूरा करके, और उसको सरकार ने गंभीरता से लिया। ठीक है, मैं इसलिए आप ये नहीं कह सकते। इसके पहले आप जो आंदोलन, वहां छात्र भी नहीं कर रहे। आंदोलन का आह्वान किसका था? सीजेपी। कौन सीजेपी? तो सर उसी सीजेपी से बात करके आपने उस आंदोलन को खत्म कराया। छात्रों का उस आपको भी तो उसी सीजेपी से बात करने जाना पड़ा। वहां पर उन्होंने मैं उसका कारण बताता हूं। आज आप उसे डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन आपको भी उन्हीं के पास जाना पड़ा था। मुद्दा उठाया। हाँ। सर बिल्कुल हम तो करेंगे। वो तो कोई राजनीतिक दल भी उठाता तो भी करना पड़ता, क्योंकि उन्होंने छात्रों के ऊपर, छात्रों का मुद्दा लिया, छात्रों को मुद्दे पर आंदोलन किया, कुछ छात्रों को उसमें पार्टिसिपेट किए, तमाम अराजक तत्व को भी बुलाया। तो क्या वो आयोजकों की जिम्मेदारी नहीं? ठीक है, मैं पंकुड़ी, वो आयोजकों की जिम्मेदारी है या नहीं कि यदि उनके यहाँ 2500 से ज्यादा अराजक आए तो? नहीं, आप उन्हें अराजक कह रहे हैं। अब पंकुड़ी जी, आपने सुना केके शर्मा जी कह रहे हैं कि पहले जो मांगे थी ये सीजेपी की मांग ने किस तरह से उसका सहारा लिया। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी, जेनजी संवाद के लिए राहुल जी प्रयागराज जा रहे हैं, रांची क्यों नहीं? सुचरिता जी, पहले तो मैं उम्मीद करूंगी, क्योंकि मैं आधे घंटे से अपनी बात इंतजार कर रही हूँ अपने मौके का, तो मेरी बात मुझे बोलने दिया जाएगा और बीच में कोई भी टोका टोकी ना करे। नहीं, बोले। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, देश की सभी मीडिया को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस प्रमुखता से झारखंड में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसका मुद्दा जो उठाया जा रहा है और सभी से सवाल पूछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, सभी पार्टियों से आप सवाल पूछ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्योंकि लगातार छात्रों का मुद्दा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी भी उठा रहे हैं, और हम किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जहां हमारी सरकार नहीं होगी वहां की हम बात करेंगे, या जहां हमारी सरकार होगी, लगातार हम बात कर रहे हैं। हालांकि हमने ये भी देखा कि जब दिल्ली में, जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, या उससे भी पहले, क्योंकि मई 3 तारीख को नीट का पेपर लीक हुआ था और 12 तारीख को कैंसिल हुआ था, और इस बीच 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। उसके 1 महीने बाद प्रोटेस्ट हुआ, मतलब इतना लंबा जो दौर था। और इस बीच कांग्रेस ने, कम से कम कांग्रेस के छात्र संगठन ने कम से कम 100 प्रोटेस्ट पूरे देश में किए होंगे, 100 से भी ज्यादा किए, जिसमें झारखंड भी था, उत्तर प्रदेश, साउथ के सारे राज्य, सब जगह किए। लेकिन कहीं पर भी मीडिया ने ना तो उसको दिखाया, ना जंतर मंतर पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको दिखाया, पूरी तरह से उसको नकारा गया, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिली। वहीं साथ ही साथ इतने लंबे समय तक सरकार चुप्पी साधे बैठी रही। 2 बार नीट का पेपर लीक होने के बावजूद, पूरे देश भर में पेपर लीक होने के बावजूद, सीबीएसई के पेपर में गड़बड़ी होने के बावजूद, सरकार ने एक बार भी ये बिल्कुल कोशिश नहीं करी कि छात्रों से बात की जाए, जिन परिवारों के बच्चे चले गए, सुसाइड कर लिया, उनसे बात की जाए। तो जो सरकार का रवैया था, हम सभी लोगों ने देखा। पंकुड़ी जी, मैं एक चीज आपसे कहूंगी, जो रांची के छात्र हैं उनकी भी ये शिकायत है। वो ये कह रहे हैं कि जंतर मंतर की छात्रों की तो बात सब लोग दिखा रहे हैं, सब उठा रहे हैं, लेकिन हमारी बात क्यों नहीं उठाई गई इतने दिनों तक? अब जाकर हमारी बात उठाई जा रही है। तो वो शिकायत वहां भी है कि जंतर मंतर की बात सब उठाएंगे, सरकार को तो आना ही पड़ेगा। सवाल उनसे थे, विपक्ष भी आया। देखिए, ये जो छात्रों को बांटने का काम है ना, जो अभी आपके चैनल पे थोड़ी देर पहले भाजपा के लोग और उनके सहयोगी कर रहे थे कि जंतर मंतर पे जो देश भर के छात्र आए थे वो अश्लील थे, वो अराजक थे, क्या तिलचट्टे, पता नहीं क्या क्या शब्द बोले।
मुझे विश्वास है कि रांची में जो मेरे भाई बहन बैठे, अगर आप उनसे ये सवाल पूछेंगे कि क्या वो जंतर मंतर वाले बच्चे एंटी नेशनल थे, वो एक स्वर में कह देंगे कोई भी बच्चा, कोई स्टूडेंट एंटी नेशनल नहीं है। ये जो छात्रों को बांटने का काम हो रहा है कि जंतर मंतर वाले गलत थे, झारखंड के गलत थे, मैं देखिए एक ही बात कहूंगी, जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं, जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है कि छात्र चाहे किसी भी प्रदेश में हो, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो गुजरात में हो, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और यही बात राहुल जी, फिर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने यही पूछा कि कल एक संवाद राहुल जी का प्रयागराज में है, वो छात्र जो मेरे साथ लाइव भी जुड़े हैं रांची से, वो कह रहे हैं कि अगर प्रयागराज जा सकते हैं दिल्ली से, तो हमारे पास रांची क्यों नहीं आ सकते? हमें तो बहुत अच्छा लगेगा अगर राहुल जी हमारे पास आएंगे। तो मुझे लगता है सुचरिता जी, छात्रों को उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा अगर अमित शाह जी पार्लियामेंट आएंगे। छात्रों को पिटवाने के बाद, उन पे लाठी चलवाने के बाद, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर डंडे चलवाने के बाद, AK-47 पैलेट गन चलाने के बाद से अमित शाह की संसद से गायब हैं। और राहुल जी ने झारखंड में भी जो छात्र बैठे हैं उनसे भी बात करी, और पूछिए मेरे भाई जो यहाँ पे रांची में, उनसे पूछिएगा राहुल जी ने क्या कहा, हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई में साथ हैं। और जो आप संवाद प्रयागराज की बात कर रही हैं, पूरे देश में ये संवाद हो रहा है, और ये संवाद क्यों हो रहा है? अच्छा, संवाद हो रहा है कि नहीं? मैं एक बार सुनिए पंकुड़ी जी, मैं जरा यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे छात्र हैं, मैं जरा उनसे पूछती हूँ, क्या कोई बांट रहा है छात्र, वहाँ के अलग यहाँ के अलग? मैम, हमें लग रहा है कि हम यहाँ आधे घंटे से फॉलो कर रहे हैं, हम भी ये चीज़ देख रहे हैं, पर हमें ये लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पार्टी अपनी बात कर रही है कि वहाँ के गलत हैं, वहाँ के सही हैं, कुछ कह रहे हैं वहाँ के गलत हैं, वहाँ से सही हैं। मैं कह रहा हूँ कि पहली बात जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है कि छात्रों को बांटना नहीं चाहिए, ठीक है, छात्र अपने कॉज के लिए कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, झारखंड में काफ़ी सारे एग्जाम्स के बारे में अभी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स हैं जिसमें 50-100 पोस्ट आए हैं, लेकिन अप्लाई करने वाले तो बहुत हैं जो उस पर डिपेंडेंट हैं और उनकी बात भी नहीं चल रही है। मैं जैसे मेंशन करना चाहता हूँ, झारखंड का एक एग्जाम हुआ ACF का, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, एक हुआ फॉरेस्ट रेंजर का, दोनों एग्जाम में मैलिशियस एक्टिविटीज हुई। एक एग्जाम हुआ जो फॉरेस्ट के रेंजर का, उसका एग्जाम हो गया, मेंस का रिजल्ट आया, फिर पता चला कि उसके पेपर्स बिके थे और कुछ बच्चे उसका वेट कर रहे हैं अभी भी, और वो वेट कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ दिल्ली में 15-15, 20-20 हजार रुपए पर मंथ का खर्चा होता है, उसको कौन कंपनसेट करेगा? एक बार पोस्टपोन होता है। ये बहुत बड़ी बात है, वो कह रहे हैं इतना खर्चा हमारा उठता है। आप झारखंड से ही हैं, मुझे बताएंगे? हाँ, मैं झारखंड से ही हूँ, और मैं भी ये जो झारखंड का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका मैं विक्टिम हूँ। मैं रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, ग्रेजुएशन किया था, और जो यूनिवर्सिटी था वो 1 साल डिले चल रहा था। लास्ट टाइम मैंने MHCET 3 years LLB का पेपर दिया था जिसमें मेरा 99% से ऊपर आया था, बट क्योंकि मेरे को डिग्री टाइम पे नहीं मिल पाया, इस कारण से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। मैं यूनिवर्सिटी गया, लगभग 1 महीने तक मैं पूरा यूनिवर्सिटी गया, लगभग सारे ऑफिसेस गए। ये जो होते मेरे को एक बार किसी दूसरे ऑफिस में कभी DSW के पास भेज देते, कभी बोलते VC से बात करने के लिए, VC कभी मिलते नहीं थे, उनके सेक्रेटरी हमको इधर। हाँ, फिर मैंने ये 1 साल मेरा डिले हुआ, फिर अभी एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद फिर अभी यहाँ पे मैं एडमिशन लिया हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखिए, ये जब छात्र इस तरह की बात रख रहे हैं तो इसका क्या सोल्यूशन है? सवाल सीधा सीधा ये है कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि छात्रों को बांट कर मत देखिए, चाहे वो दिल्ली के छात्र हों, रांची के छात्र हों, छात्रों की समस्या एक है। लेकिन क्या राजनीतिक चश्मा ऐसा है कि हम उसको बांटकर देखने पर मजबूर हो जाते हैं? छात्र तो नहीं बट सकते हैं, वो अपनी बात उसी तरह से रखते रहेंगे। ये आपको तय करना है कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। छात्रों की मांग अगर नहीं सुनी जाएगी, और हमने हाल ही में देखा है, तो मामला कैसे बढ़ सकता है? तो क्या अब दिल्ली से रांची ने कोई सबक नहीं सीखा? आप तय करिए। हमारे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।